कुछ दिन पहले एक अजीब घटना घटी। हमें इसके बारे में तब पता चला जब हम पास के गांव पहुंचे। गांव का एक ताकतवर आदमी अक्सर रात को गायब हो जाता था और जब वो मिलता तो उसमें आत्मा नहीं होती, बिल्कुल मम्मी की तरह। ऐसा लगता था कि आत्मा को किसी राक्षस ने कैद कर लिया है। मुझे पता लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा और पता लगाने के सिलसिले में मैं इस बच्चे से मिला। जरा ठहरिए। वहीं रुक जाओ। ये तो महान ऋषि निकला। ऐसा कैसे? क्या तुमने किसी महान ऋषि के बारे में सुना है? ये अफसोस की बात है कि अब ये स्वर्ग और मोंगटियांग के लिए कड़ी मेहनत करने तक ही सीमित तुम्हें है। लगता है कि मैं बेकार हूँ? हम नदी के साथ खिलवाड़ नहीं करते। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि गंदे पानी में मत उतारो, ज्यादा गंदे हो जाओगे। फिर तो मैं उतार कर ही रहूँगा। मंकी किंग उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सुकून मिला क्या? एक राक्षस हो। मैं नहीं वो। लेकिन तुम्हारी बाजी की तुलना में ये साधारण लोग हैं और इन्हें तुमने बुलाया है। वो पूरी तरह से अमानवीय लोग हैं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? बकवास नहीं। वानर राजा का किसी भूमि पर हुआ है। ये तो वाकई में दिल दहला देने वाला है। अब नरक में जाओ। मैं तुम्हें सबक सिखा मैं कर तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी जैसी चुड़ैल निर्दोष लोगों को कैसे मार सकती है? अब मेरा सब्र का बांध टूट रहा है। राजा, चाहे ढोंगी साधु कहो या कुछ भी कहो, मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। वानर राजा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ट्यांग मॉन्ग, तियांजू की रक्षा करते हो तुम। आजादी का क्या मतलब है? क्या हम तियांजू पहुंच गए हैं? तो क्या तुम आजाद हो जाओगे? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अपनी आंखें खुली रखो। अपनी अच्छी जिंदगी पर अच्छी तरह नजर डालकर देखो। ये सब क्या हो रहा है?
मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या चल रहा है? ये सारा चक्र समस्या क्यों पैदा कर रहा है? वो कौन, क्या तुम जानते हो ये सब क्या चल रहा है? वो कौन? हाँ बेशक जानता हूँ। तो आखिरकार मैं जान गया, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने बार बार आपकी बात मानी। हिंसा करने के लिए ऐसा प्रयोग, ये प्रयोग मेरा अंधाधुंध प्रयोग कभी नहीं था। हिंसा का अंधाधुंध प्रयोग आपको राक्षसों के दल से बचाएगा। प्यार से हर चीज का समाधान मिल सकता है। मैं उन कबाड़ियों से सहायता क्यों लूं? दुष्ट शिष्य को अहंकार से नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी, इन सब बातों पर ध्यान मत दो। क्या एक शिष्य को अपनी गलती का एहसास होना ठीक नहीं है? दरअसल आपकी विचारधारा बुरी नहीं है। मुझे पता है कि तुम आक्रामक हो, लेकिन इन गलतियों को सुधारा जा सकता है। अब से हिंसा की अनुमति नहीं, अधिक से अधिक विश्वास किया करो और संदेह बिल्कुल नहीं। समझे? हमें ये जानना चाहिए कि प्रेम और शांति ही वो रास्ते हैं जिनका हम अनुसरण कर सकते मैं हैं। समझ गया। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? नहीं धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मैं चलता हूँ। मुझे भी हाँ? दो। अरे क्या कर रहे हो? मुझे मेरी बेटी के लिए दो। वो भूखी है, मेरी बेटी के लिए दो। ये लो बेटा, जल्दी से खा लो वरना खत्म हो जाएगा। मैं आती हूँ। शंक्सियर, हम पर दया करो। रक्षा करो। मुझे मेरी बेटी की परवरिश करनी है, हमें मत मारो। हम में और एक दो मेरी बेटी की खातिर मुझ पर दया करो। वाकई में तुम सब जीना चाहते हो? हम पर दया करो। रक्षा करो। हमें और एक सौंपो। आपकी जय। दे दो इन्हें। आपकी जय हो। हाँ, मुझे दो। देने के लिए कहा है, मेरी बेटी मुझे को चाहिए दे दो। एक और दो। हम एक महान देवता हैं। और तुम एक डरपोक साबित हो जाओगे। बचकानी बातें बंद करो। तुमने हथियार चुराया, इन ग्रामीणों को संक्रमित किया है। तुम इस दुनिया में अशांति फैलाने वाले एक अक्षम पाप हो, कोई अमर व्यक्ति नहीं हो। अपनी बकवास बंद करो। इन शैतानों ने आपको जो भोजन दिया है उसे फेंक दे। इसे ना खाएं, वो एक हैवान है। इधर देखो, इधर देखो। वो लोग राक्षस हैं, तुम उनके भोजन को नहीं खा सकते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बेटी। पानी चाहिए। सावधान हो जाओ, वो चीज मेरी है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। महाराज, बहुत ही बुरी खबर है। कुछ गांव वाले यहाँ पर घुस आए हैं बगैर इजाजत के। तो इसमें घबराने वाली क्या उनमें बात से है? 7वीं लड़की बिना अनुमति के गुफा के बाहर भी चली गई है। इसमें भी पानी नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, ऐसे कैसे इस घर में कोई नहीं रहता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये आवाज कैसी? किसी आदमी की आवाज है। काश कोई औरत पुकारती। आलसी कहीं के, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। वो कौन? जाकर उनकी रक्षा करो, जाओ जल्दी जाओ। लेकिन हिंसा किए बिना इनकी रक्षा कैसे करें? हाँ मुझे पता है, प्रेम से भी रक्षा की जा सकती है। अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ। नरमी से पेश आना।
सुनो रे, अगर किसी को कुछ कहना है तो जल्दी कह लो। लोगों को मारने के लिए इतना उत्सुक भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आराम से आराम से। अगर कोई समस्या है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। आओ एक दूसरे के गले मिलते हैं। हमें आपस में प्यार और शांति के साथ रहना चाहिए। अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। रुको रुको, मेरी बात सुनो। प्यार और ये क्या हो गया? मैंने फिर से लोगों को चोट पहुंचाई। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे आगे क्यों किया? अरे इससे तो डर लगता है। आप सब खड़े हो जाइए। मैं उनसे बात करता हूँ। खड़े हो जाइए, हिम्मत रखिए। रुक जाओ आप लोग। अब तुम बीच में कहां से आ गई? क्या कहा? दरअसल बात यह है कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा। कैसी हो? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? बेवकूफ। अच्छा लगा। अच्छा सुनो तो, क्या इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया? मुझे बता सकते हो, एक एक को देख लूंगा। हाँ। इन लोगों ने हमारा भोजन चुराया है। अबे तेरी तो। यहाँ देखो गुरुजी, हमारे गांव वालों की ये बीमारी हो गई है। सिर्फ इनके भोजन खाने से इस बीमारी का इलाज हो सकता है। हमारा वो भोजन जिसे यूं ही नहीं खाया जाता। मरने का इंतजार करने से बेहतर है कि इसे आजमाया जाए। चाहे जो भी हो, भोजन नहीं चुराना चाहिए था। मैं फिर से कह रही हूँ, इसे मत खाओ। तुम्हारी ये हिम्मत? रुक जाओ, इन्हें मैं देखता हूँ। अब देखना प्यार की ताकत में कितना दम होता है। बार मत बोलो। हाँ? दादा क्रूर मत बनिए। वो जिद्दी लड़का बस मेरे आदेश का पालन कर रहा था। दादा इसे सुलझाने में मुझे थोड़ा वक्त दो। दादा रुक बस अब जाइए। बहुत हो गया। कृपया रुक जाइए। ठीक तो है। बुरा मत मानिएगा, ये मैंने अपने शिक्षक के लिए किया। नहीं, ये तो इस लड़की ने किया है। ये लड़की काफी बुद्धिमान है, इसलिए अच्छाई अपना के बुद्धि से काम लेना मुझे चाहिए। तो ये एक लोमड़ी लगती है। हाँ, तो क्या हुआ? तुम और तुम, बंदर की आत्मा, सुअर की आत्मा और शैतान की आत्मा। ये तो टैंग और टैंग राजवंशों में कविता का सार है। नहीं, मुझे तो ऐसे नहीं लगता। हाँ वाकई साधारण कविता थी, साधारण अब कविता। बकवास बंद करो। नारी और पुरुष में कोई फर्क नहीं होता है। नारी भी लोगों को बचा सकती है। ये तुमसे तो काफी बेहतर है। कम से कम हिंसा का जवाब हिंसा से तो नहीं देती। मुझे लोगों के दायरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे अच्छा, बंदर की आत्मा। हाँ, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? तुम सच में वो महान वानर राजा हो? कई हद तक तो वैसे ही लगते हो। ये तो कमाल की बात है। हाँ, मेरी पूरी जिंदगी में तुम सच में उस महासभा को देख सकते हो। मैं हमेशा से तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहती थी। ठीक है, वैसे मेरा नाम शियोगी है। 7 का 7, 9 और 8। नमस्ते। वैसे आपका परिचय? हाँ, टंग राजवंश का इकलौता गरीब साधु। मैं प्रार्थना करने के लिए पश्चिम की ओर जा रहा हूँ। हाँ? आप टंगसेन हो? हाँ? मैंने सुना है कि आपका मांस खाने से लोग अमर बन जाते हैं। क्या मैं थोड़ा सा खा सकती हूँ? नहीं नहीं, ये लड़की तो बहुत शरारती है। क्या कर रही है? गुरुजी, क्या मैं हस्ताक्षर कर सकता हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के बाद पूरे सच्चे दिल से धर्म ग्रंथों की खोज करनी चाहिए। हस्ताक्षर मोह माया है। साबित करो कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं। गलतियों पर गर्व करना छोड़ दो, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? हाँ, आखिर मेरा कसूर क्या है ये तो बताइए। इतने सारे बंदरों और उनके पोते पोतियों को बेरहमी से मार डाला, तो मुझे पछतावा क्यों होगा? ये तुम्हारी व्यक्तिगत शिकायत है बालाजी। अब और परेशानियां पैदा मत कीजिए। मैं अब बुद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुका हूँ। ये सब बातें अब सच में मेरे दिमाग में नहीं आती। बस रोजमर्रा की चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए अब अपना चेहरा पोंछ लीजिए। ये हुई ना बात। साधु जी, आप ये क्या कर ये रहे क्या हो? साधु साधु लगा रखा है? हाँ, ये बात सही है कि मैं तब प्रेरित हुआ था, लेकिन दिखाने लायक कुछ नहीं है साधुगिरी में। सुनिए, ये बताइए कि वे लोग आपका खाना क्यों चुराना चाहते हैं? दरअसल वो लंबी कहानी है। फिर मिलेंगे।
आप यहाँ हैं। तुम कहाँ थी? उस भोजन में क्या मिला हुआ है? गांव वालों को क्यों खिलाया? उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उस भोजन का परीक्षण हो रहा है, पता नहीं उससे नुकसान होगा कि नहीं, पर भूलो मत, शेननोंग ने जहर वाले कई भोजन चखे हैं। पर हम इस खतरे के बारे में लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? क्या उन्हें ये खाने देना चाहिए? क्या इसे खाने के लिए लोग तैयार हैं? तुम इन गरीब गांव वालों से उनका खाना छीनना चाहती हो? कोई भी दूसरों की जिंदगी के बारे में नहीं सोचता। तुम खुद को त्यागने की बात मत करो। पर वो उसके लिए तो नहीं जिससे तुम सच्चे दिल से प्यार करती हो। लेकिन दूसरों की भलाई के लिए खुद का त्याग करना तो अच्छा है। मैं सही कह रही हूँ ना? तुम नहीं समझोगी। ये क्या हुआ? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? शियोकी, तुमने वादा किया था कि तुम कभी उस गुफा को नहीं छोड़ोगी। तुम मेरे भाई से मिलो। और पता है आज मैं किससे मिली हूँ? हाँ, वानर राजा से और टंग साधु से भी। टंग साधु से? लेकिन मैं पूरे दावे से नहीं कह सकती वो लोग ढोंगी है या नहीं। सुना है कि टंग साधु बौद्ध धर्म में अनुभवी थे। अगर तुम उनसे मिली हो तो तुम भाग्यशाली हो, और ये एक आशीर्वाद है। तो चलो उन्हें ढूंढते हैं। रुक जाओ शियोकी, स्वर्ग से फिर से लोगों को भेजा है। हमें तो बस उन्हें ढूंढना ही है। तुम इसमें मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? स्वर्ग के देवता कभी राक्षसों पर रहम नहीं करते। ये दुनिया बहुत बड़ी है। क्या राक्षस साम्राज्य के लोगों के लिए जगह नहीं है? शियोकी, सातों लड़कियों की आत्मा बिखरने वाली है। भले ही इन्हें जीवित करने के लिए गांव वालों की आत्मा का उपयोग क्यों ना किया जाए, मेरा तो यही कहना है। आपकी जैसी मर्जी। टंग साधु, तुम सही समय पर आए हो। जल्दी सब यहाँ आओ। गुरुजी को मेरा प्रणाम। ठीक है, उठ जाइए, आप लोग उठ जाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। गुरुजी, ये लोग बहुत ही भोले भाले हैं, पर हुआ क्या है इन लोगों को? इनमें अब कोई इंसानियत नहीं बची है। मैं इन्हें 40 कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम बकवास बंद करो। हे गुरुजी, हमारे गांव के मुखिया को बचा लीजिए। उन्हें एक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा। लोगों की मदद करना हमारी परंपरा है। आप ये बताइए कि आपके मुखिया कहाँ हैं? ठीक है गुरुजी, अब मेरे साथ आइए। गुरुजी, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। इनके मुखिया जख्मी हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। लोगों की मदद न करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अब ये लोग कोई मानव नहीं तुम रहे। फिर से भड़क रहे हो। गुरुजी, आप एक अच्छे इंसान हैं। इस तरह के लड़के आपके शिष्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका मन साफ नहीं है। तुम आप लोग शांत रहिए। मेरा शिष्य आपको कुछ नहीं करेगा। इसकी गलती के लिए मुझे क्षमा कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। अरे तुम लोग नहीं, यहाँ बहुत सारे अजनबी हैं। हो सकता है कि उनसे तुम्हें खतरा हो। ओ मेरे बड़े भाई, तुम्हें पेशाब करनी है या नहीं? अरे हाँ, चलो। अमाओ, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक महान साधु है? क्या तुम कभी उनसे मिली हो? हाँ, पर वो मतलबी और बोलता भी सिर्फ मतलब की, जो लोगों को लड़ने को मजबूर करता है। महान ऋषि की सच्ची क्षमता तब पता चलेगा जब तुम उन्हें उनके घेरे से हटाने में मदद करोगी। मेरे साथ एक हो जाओ, वापस असली वानर राजा में बदल सकता है। तो फिर वो मेरा धन्यवाद जरूर करेंगे और मुझे पसंद भी करेंगे। मेरे भाई शेंचियन को निमंत्रण भेजो, तब अमरता हासिल करने में कोई डर नहीं रहेगा। आइए गुरुजी।
इसकी मानसिक स्थिति खराब है। फफूंदी और घाव, हवा, ठंड, नमी, सूखापन, किसी का प्रतिरोध नहीं। खुशी, गुस्सा, चिंता, डर, ये भावनाएं अंदर छिपी नहीं है। अनुक्रम को समायोजित करना चाहिए। इसे स्वर्ग के अनुरूप बनाओ। अब बेहतर नहीं लग रहा है। तुम्हें थोड़ी और मरम्मत की जरूरत है। कमीनो, यहाँ से दफा हो जाओ। ओह, तो गांव का मुखिया शिक्षित भी है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मारपीट नहीं करोगे। तुम वादा तोड़ रहे हो। तुम्हें बाद में देखूंगा। पागल आदमी हमारे मुखिया को मार रहा है। आओ। अरे क्या हुआ? रुक जाइए, हमला कर रहे आपको गलतफहमी नहीं है। कोई गलतफहमी नहीं है। ओह, लगता है आप लोगों में हिम्मत ही नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। मैंने कहा था कि मानव और दानव में कोई फर्क नहीं है, फिर भी तुमने युद्ध किया। इन्हें जीतने का मार्ग अलग है। मैं जानता हूँ आपका मार्ग कौन सा है। पेशाब करने में बहुत देर लगा दी। गांव वाले तो सब निपट गए। जरूर ये इस वानर राजा का षड्यंत्र है। बस बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद करो। चले जाओ। तुम शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं हो। लोगों को मारकर शिक्षा प्राप्त करने का मतलब ही क्या हुआ? अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो वो आपको मार देते। तुम्हारे पास ताकत है, पर मन पर नियंत्रण नहीं है। जब तक तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा गुस्सा नहीं बदल बस सकता। बहुत हो गया। बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके आप बुद्ध क्यों बनना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और आपके अलावा मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इतनी क्षमता है कि मैं ज्यादा लोगों की सुरक्षा कर सकूं। अब अगर आजादी ही ना रहे तो आपके साथ रहने का क्या फायदा? अरे बड़े भाई, ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप? हाँ? बहुत हुआ। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। शिक्षक के रूप में मैं अपनी रक्षा खुद करूंगा। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बस यही कहना था आपको? मैं कह रहा हूँ आप पछताएंगे। साधु कभी पछतावा नहीं करते। देखिए, ये इतना भी आसान नहीं है। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। सही क्या है और गलत क्या है बहुत जल्द समझ में आएगा। बड़े भाई सुनिए, सुनिए मेरी सुनिए बात ना। सुनिए। रुक जाइए। छोड़ो मुझे। सुन तो लीजिए। गुरुजी, क्या हमसे बड़े भाई का अपमान हुआ है? देखो वो जा रहे हैं। जाने दो उसे। शिक्षक के रूप में अब मैं तुम दोनों पर निर्भर रहूंगा। आप लेकिन हाँ? ये कैसे मुमकिन होगा? शिक्षक? हम दोनों से अकेले। देखो देखो, अरे अरे ये वापस उठ रहे हैं। सावधान रहो। ये हो क्या रहा है? ये तो सच में राक्षस है। गुरुजी, सामने आ जाओ। मेरा पीछा कर रही थी क्या?
नहीं तो मैं हर रात को तारे देखने के लिए यहाँ आती हूँ। मैंने उन्हें कब का छोड़ दिया है, मुझे परेशान मत करो। तुम बहुत जिद्दी हो, है ना? अपने गुरु के साथ झगड़ा हुआ क्या? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तब से अब तक तुम लोग हर दिन बहस करते आ रहे हो, तो हम कितनी बार बहस करेंगे? मैंने आज तक कोई बहसबाजी नहीं की है। मैं धर्मों के पीछे नहीं जाऊंगी। वहाँ से पागल लोग जाते हैं। मुझे न सिर्फ राक्षसों से निपटना पड़ता है, बल्कि गंजे गधे को सूत्र जपते हुए, बौद्ध शिक्षाओं का पाठ करते हुए, महान सत्य का उपदेश देते हुए भी सुनना पड़ता है। एक सुअर जो सिर्फ औरतों से ही बात करता है, उसे भी सुनना पड़ता है। ऐसे कैसे चलेगा? ये सचमुच बहुत गंभीर विषय है। देवताओं ने देखा कि मानव जगत कितना दुखी है। ऐसे देखा जा रहा है उनसे कोई मदद नहीं मिलती। तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए दिन भर काम सौंपता है और तुम हमारे जैसे राक्षसों को मारते हो। अगर धर्म ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण है तो तुम अर्थ से इसे सीधे मांग क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं इन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करती, पर तुम नहीं जाना। वही तो, मुझे वो समय याद है जब मैं निडर था, लेकिन आज मेरी हालत क्या है? उन्हें उबले हुए अंडे परोसने वाला बस एक कुत्ता बन गया हूँ मैं। और वो कौन है? ऐसा लगता है मैं किसी अभिशाप से गुजर रहा हूँ। क्या? अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो, उसके लिए करीब आने की जरूरत नहीं है। वो तो मेरा मतलब मैं बस तुम्हारी निराशा दूर करना चाहती हूँ। टंग हीरा को पाने के लिए मुझे धन्यवाद दो। तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम्हें लगता है उसे पाना इतना आसान होगा? हाँ, तुम्हें नहीं लगता मेरे पास समस्या का उपाय है? अच्छा, वो कैसे? पाकर दिखाओ, फिर बात करेंगे। ठीक है, तो फिर तैयार रहना। हाँ? लाओजुन का हीरे का घेरा तुम्हारे पास कैसे? हाँ। सुनहरा कुंडल। वसूल करो, लो उसे। बहुत बढ़िया। तुम ठीक हो? कमीनी लोमड़ी, मुझे वो कुंडल वापस दो। सुनहरा कुंडल वापस दो। मैं नहीं दे सकती। इसे मैंने मेरे भाई शेंग जियन से लिया है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम वो कुंडल वापस करोगी या नहीं? अब मैं तुम्हारी पूंछ काट डालूंगा। वानर भाई, छोड़ो मुझे। अरे वानर भाई, बचाओ बचाओ। गुरुजी से अलग होते ही एक लोमड़ी के साथ तुम्हारी लड़ाई शुरू हो तुम गई। अपना मुंह बंद रखो। उसने मेरा कुंडल चुराया, मुझे धोखा दिया। मैं तो बस उसे सबक सिखा रहा हूँ। सबक सिखा रहे हो? मैं जानता हूँ कैसे सबक सिखाया जाता है। सिखाओ सिखाओ। उस गंजे को उन लोगों ने उठा लिया है ना? अरे बाप रे, जो कहना था वो तो भूल ही गया। अरे मेरे साथ जाना है वो चला जाए, मुझे वहाँ नहीं जाना। और वैसे भी उन्हें बचाते बचाते कहीं मेरी बलि न चढ़ जाए। वानर भाई, जैसी तुम्हारी आंखें गुरुजी की नहीं है, वो तुमसे प्यार करते भूल हैं। जाओ मुझे। वो शौकिया हो सकता है, लेकिन उसे पेशेवरों पर भरोसा करना होगा। बस अब बहुत हो गया। तुम ये मत भूलो कि तुम्हें किसने जीवन दान दिया है। भूल गए मैंने तुम्हें वूजी पहाड़ से बचाया था? अगर हमारे गुरु नहीं होते तो तुम पहाड़ों में दफन हुए होते। हाँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब ये राक्षस की तरह हंसना बंद कर। मैं जानता हूँ तुम बहुत समझदार हो। सफेद कपड़े और लंबे बालों वाला एक आदमी है, बिल्कुल भूत जैसा दिखता है। गांव वाले उसे कुछ कहकर बुलाते हैं। वो मेरा भाई है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तुम सब एक ही दल के हो? जानती हूँ मेरे भाई तो को, चलो वो हमें अच्छा उसके है। पास ले चलो। चलो जाकर उसे बचाते हैं। जल्दी चलो, चलो, जल्दी। जल्दी। इधर इधर रखो। यहाँ रखो भाई। कहाँ जा रहा है? यहाँ रख। यहाँ पर। हाँ चलो। अरे बोला ऊपर ना, ऊपर। इधर रख। ले आओ। जब भी ऐसे दृश्यों को देखता हूँ मुझे लगता है ये राक्षस लोग हमारे गुरुजी को खा जाएंगे। यहाँ रखो भाई। यही इंतजार करो। पहले शेंजिन को ढूंढियो, बाद में गुरुजी को ढूंढेंगे। कोई चालाकी नहीं चलेगी। हाँ? मैं कोई चालाकी नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो इसे अपने पास रख लो। हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन झांसा देने की सोचना भी मत, वरना इस किताब की तरह चीर डालूंगा तुम्हें। अब मुसीबत टल गई है। पीछे की सड़क से चलते हैं। अरे सुनो, वो शियोकी का क्या? इन पे भरोसा करने से अच्छा मरना बेहतर है। क्या ईमानदार रहना जरूरी है क्या? साधु जी, पश्चिम की यात्रा पर बहुत से राक्षस हैं। कोई भी तुम्हें खा सकता है। क्या तुम्हें इस बात का दुख होगा? हाँ, हमें इस बात का दुख जरूर होगा।
डरपोक कहीं का, जरा देखो तो इसे। मुझे वुकोंग को दोषी नहीं ठहराना चाहिए था। मैंने कहा था ना गुरुजी तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन पहले वो लड़ता है, उसके बाद सोचता है। माना कि वानर उससे बात करता है तो क्या वो लोगों को मार डालेगा बिना मुझसे बात किए ही? उसको जानना चाहिए कि लोगों से किस तरह से कैसे बात करनी चाहिए। फिर भी उसके मन में द्वेष ही भरा हुआ है। उसके अलावा हम दोनों अलग प्रजातियां हैं, हम एक नहीं हो सकते। गुरुजी, दरअसल सुअर भाई की भी गलती है। जब भी गुरु और बड़े भाई के बीच कोई गलतफहमी होती है तो वो न सिर्फ बचाव के लिए आगे आता है बल्कि आग में घी डालने का काम भी करता है। गुरुजी, आप जरा सोचिए, आग लगा रहा है। जाने दो मुझे। टैंग शिजिंग, टैंग शिजिंग, टैंग राजवंश के कवि, तेरा सम्मान करने की यही सजा दी तूने। अब नहीं छोड़ूंगा निकम्मे, तुझे नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा तुझे। बकवास बंद करो। सुनो वुकोंग, तुम वापस आ गए। मैं यहाँ ट्यांग शिजिंग को बचाने आया हूँ। टैंग राजवंश के कवि, तू सिर्फ रंग रूप से एक लड़ाकू है। तेरे ये शैतान जैसे घुंघराले बाल, हमसे लड़ेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। वो बड़ा भाई बहुत कुछ करता है, तो क्या हुआ? क्यों नहीं? वो तो गुरुजी के गुस्से से भाग गया था। क्या तुम्हें क्या लगा मैं वहाँ से भाग गया? मैं अपनी मर्जी से गया था, समझे? मुझे कुछ बोलने दोगे? आप चुप बैठो। मैं अब समझा वानर भाई के कष्ट के बारे में। माना हम एक प्रजाति के नहीं है तो हम इसे कैसे बचा सकते हैं? चलो मेरे यार। वुकोंग, चलो रुक जाओ वुकोंग। तो अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं जंगली बन गया तो मुझे लगा कहीं भाग जाओ। तो भागे क्यों नहीं हैं? और आप मुझे टैंग साधु के मांस का दावत दोगे? तो वो तुम हो। हमें मिले अरसा बीत गया, मेरे साथ सुरक्षित रहोगे। क्या हम पहले कभी मिले? महान ऋषि की वजह से मुझे बुरा व्यवहार करना पड़ा, जिससे मेरा दृष्टिकोण प्रभावित हुआ। तुम इतने नीचे क्यों गिर गए हो? उन्होंने स्वर्गीय दरबार और टंग साधु के लिए बलिदान दिया। लगता है तुम्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। मुझे बस एक रक्षक समझना गलत है। असली रक्षक तो ट्यांग साधु जी हैं। असली राक्षस तो अपने पेशे को गंभीरता से नहीं लेता। सुनकर बुरा लगा। तुम और मैं सौतेले भाई हैं। चलो साधु जी का मांस बांटते हैं। स्वर्ग के खिलाफ लड़ने के लिए मेरी सेना में आ जाओ। तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। चलो हम सौतेले दोस्त बनते हैं। अपने बाल बढ़ा रहे हो क्या? अलग अलग रास्ते और कोई खास योजना भी नहीं। तुम्हें मारने के बाद मैं टंग साधु का मांस खा सकता हूँ ना? भैया, आपने सच में टंग सेंग को पकड़ा है? चिंता की कोई बात नहीं है। हमने वादा किया था ना, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? तुम्हें लगता है कि हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? स्वर्ग हम पर दया करेंगे। जब मैंने स्वर्ग को धोखा दिया था तो मुझे तबाह करने के लिए शेनली को भेजा। उस वक्त तुमने ही मुझे उस तूफान से बचाया था। तब से आत्मा अस्थिर है और मैं बार बार कोमा में जा रहा हूँ। अब मैं सिर्फ टंग साधु का मांस खा सकता हूँ, तुम्हारी जान बचाने के लिए। ओह, तो ये बात है जंगली सियार। तब तुम क्या कह रही थी कि मेरी मदद करोगी? ऐसे करोगी? मैं शुरू से जानता था कि तुम धोखा देने वाली हो। ऐसा मत करो, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। सुन वुकोंग, तुमने मेरी बहन को हाथ लगाया। मेरी माना। क्यों? क्यों आई हो यहाँ? तुम ठीक हो ना? चलो चलो चलो। भैया, आप वादा करो, आप टंग सेंग को चोट नहीं पहुंचाओगे। वानर भाई, तुम इस दानव के सामने हार गए। उसे तो मैं देख लूंगा, चुटकी में हराऊंगा। हाँ। चुप रहो। अगर ये कमीनी लोमड़ी मेरे सोने का कुंडल नहीं ले गई होती तो मैं उस गधे को कब का हरा देता। अगर मुझे पता होता मेरे भाई ने कहा वो सच था, मतलब ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ है, मैं उस गलती की भरपाई करने को तैयार हूँ। तो अब तुम भरपाई करोगी? सिर्फ तुम और मैं एक साथ हो सकते हैं, तभी हम सेंग जियान को हरा सकते हैं। हाँ? और टंग सेंग वानर को बचा भाई। सकते हैं।
तुम इस लोमड़ी के साथ विलय करना चाहते हो? तुम बहुत बेशर्म हो यार। वो मेरी आवाज नहीं है। तो फिर किसकी आवाज है? ये अमाओ की आवाज है। अमाओ जाग गया है। आत्मा को बांधने वाला घेरा, महान ऋषियों का दिव्य चरित्र। अमाओ ने मुझे सब कुछ बताया। तुम्हें माना की कमी नहीं है। ये अमाओ से संबंधित है। इससे मुझे एक पुराना हिसाब चुकता करना है। ये एक लंबी कहानी है। उस समय महान ऋषि को जेड सम्राट ने ताइशांग लाओजून के साथ मिलकर मार डाला था। कीमिया भट्टी में कैद छीडिंग दिव्य अग्नि का उपयोग करके अपने शरीर में हिंसक ऊर्जा को जलाया, जो लाल बंदर के बालों में बदल गई। इस आत्मा बंधने वाली घेरा में बंद कर दी गई थी। बाद में मैंने स्वर्ग के साथ विश्वासघात देखा। खजाना मंडप से हीरे का घेरा और आत्मा बंधने वाली घेरा को चुरा लिया। कंगन को नार्सिसस तालाब में छुपाया गया था। जब शियोकी के पास करने के लिए कुछ नहीं था, तब उसने मुझे छूकर बदल दिया। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? क्या पता इस कंगन के अंदर तुमने क्या छुपा रखा है? हाँ? तुम्हारा पैतृक घर डोंगशेंग चीन है। क्या हम कुछ नई बात कर सकते हैं? तुम्हारे पिछवाड़े के बाएं तरफ एक फुंसी है। हाँ, मैं समझ गया। चलो अब एकता के बारे में बात करते हैं। इस कंगन पर 6 आत्मा बंधने वाली मोती है। आत्मा को बंद करने वाले कंगन को बंद कर देना। जब मुखौटाधारी का क्रोध स्तर एक निश्चित सूचकांक तक पहुंच जाएगा, तब आत्मा बंधने का गोला टूट जाएगा। उनमें से सिर्फ 6 को टुकड़ों में तोड़ा गया। बंधन पूरी तरह से खुल जाएगा और फिर तुम और मैं एक हो जाएंगे। तुमने सही कहा। मैं एक अनुभवी सुअर हूँ, तुम्हारी मदद अबे करूं? मोटे, ये सब क्या कह रहा है? वानर की सहायता करने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि तुम तो कमजोर हो। मैं हमेशा से तुम्हें एक हीरो समझता आ रहा हूँ। तुम शीशे के सामने बंदर की तरह पेशाब करके क्यों नहीं देखते अपने आप को? और तुम्हें क्या पसंद है? जब मैं बूढ़ा सुअर शामियाने में लड़ाकू बन गया, तब भी तुम्हें नहीं पता कि तुम कहाँ जंगली हो। अब तुम्हारे पास कुछ कौशल नहीं है। और वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? हाँ? मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। मुझे और थोड़ा गुस्सा दिला दो। जल्दी से गुस्सा दिला दो, वरना तुम एक लोमड़ी की तरह मारी जाओगी। तो फिर मुझसे कुछ वादा करो। मुझे निराश मत करना। तुम्हें अपना माना मिलने के बाद मैं अपने भाई को तुमसे बदला लेते हुए नहीं ऐसा देखना हरगिज चाहती। नहीं होगा। जब तक मैं उसको मौत के घाट न उतार दूं, ये चलता रहेगा। तुम मूर्ख वानर हो। धन्यवाद मेरी प्रशंसा करने के लिए, लेकिन फिलहाल तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम 500 वर्षों से बुद्ध द्वारा दबे हुए हो। वैसे तुम्हारे बारे में कुछ भी खास नहीं है। पूरे दिन तुम्हारी नासिका ऊपर की ओर मुड़ी रहती है। किस प्रकार के हो तुम? अपना कमाल किसे दिखा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो युग का विशाल पहिया 500 वर्षों से घूम रहा है? इतनी सारी लहरें क्यों है? तुम पहले से ही बूढ़े आदमी हो। ये अतीत है। तुमने वादा किया था मुझे कुछ नहीं तुम्हारी करोगे। बकवास बातें तो भयंकर श्राप से भी घातक है। कोई और दूसरा तरीका है? तरीका क्यों नहीं होगा? अगर बुद्ध ने उसकी माँ को बचाया था। दिव्य कुल्हाड़ी पहाड़ को विभाजित करता है और उसे एरलंग पहाड़ी में कहीं छुपाया गया, जो कि ज्यादा दूर नहीं तो है। ये पहले क्यों नहीं बताया? वो जो शेंजियान है, क्या वो हमारे गुरु को खा जाएगा? मैंने उसका इरादा समझा। त्यंग साधु को पकड़ने का उनका उद्देश्य सिर्फ शियोकी की आत्मा को स्थिर रखने के लिए है। तो ये साधु का मांस नहीं खा सकती? क्या कहती हो? मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ मेरे भाई के जीवन से मिलना। और मेरे दोस्तों, एक लोटा पानी लाओ और चलो सभी मिलकर एक साथ पीते हैं। जब मुखौटाधारी का क्रोध का स्तर एक निश्चित सूचकांक तक पहुंच जाएगा, तो सिर्फ आत्मा बंधने का गोला टूट जाएगा। रुको। मारो मुझे, जितना तुम मार सकते हो। आओ, या मैं मारो, तुम्हें या छोड़ूंगा मारो नहीं। ना। तू गया काम से। आओ ना, मारो। तुम यहाँ पर आए क्यों? खड़े हो जाओ। मैं जीत गया। चलो पैसा लाओ। सुअर भाई, तुम? मगर तुम यहाँ कैसे? बिजिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो हुआ से भूल जाओ। मैं तुम्हारे चुटकुलों से डरता नहीं हूँ। मैं यहाँ राक्षसों को मारने के लिए अच्छे से घात लगाकर बैठा हूँ। मेरी शक्ति भूतों ने छीन ली। इसका मतलब है तुम उसके काबिल नहीं हो। बस उस पोते को। हाँ? हाँ? ये लड़की कौन है? हाँ? तुम बंधी हुई क्यों हो? ये उसी की बहन है। तो तुम लोगों ने इसे अभी तक मारा क्यों नहीं? मेरी राक्षस नहीं। मेरा भाई शेंजियान और हमें अलग होकर कई वर्ष बीत गए हैं। क्या स्वर्ग हमें अपने पास नहीं लेंगे?
उसने स्वर्ग को धोखा दिया, उसने हीरे को चुराया और अशांति फैलाई। उसे कैसे छोड़ दूं? तो मैं अपने भाई से मिलना चाहूंगी और तुम्हें कलाकृति वापस लौटा दूंगी। तो क्या स्वर्ग हमें वापस बुलाएगा? मैं यकीन से नहीं कह सकता। तो तुम्हारा अगला कदम क्या होने वाला है? मैंने अगर वो ढूंढने की योजना बनाई है। इसके चाचा से संपर्क करो मुझे यहाँ से लेकर जाने के लिए। सुअर भाई, सभी पुराने साथी, उस महान ऋषि ने मुझे माफ कर दिया था। अदो, सभी को एडलिंग पहाड़ की ओर ले जाओ। उन्हें खत्म करने का समय आ गया है। हाँ। आजाओ, हम यहाँ आराम करेंगे। आजाओ, आजाओ, अंदर आ सूज गए जाओ। हैं। पाँव सूज गए मेरे। वो अगरबुत कहाँ है? मुझे जाने दो। मुझे कब मिलेगा अगरबुत? रुको, तुम्हारे बंदे हाथ खोलता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भाग सकता हूँ? हे बोधिसत्व, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप सभी की रक्षा कीजिए। बेकार की कोशिश है। बौद्ध कभी दानवों को आशीर्वाद नहीं देते। मुझे बौद्ध में विश्वास है। वो दयालु प्राणियों की रक्षा करते हैं, चाहे मानव हो या दानव। ईमानदारी की मूर्ति। क्या हुआ? रुको रुको, मैं देखता हूँ। अरे ये तो सूज गया है। मानर भाई, तुम इतने निर्दयी हो, एक मासूम लड़की को चोट पहुंचाई। अगर तुम मुझे दोषी ठहराना चाहती हो तो पहले अपने भाई को दोषी ठहराओ। ख्याल रखो इसका। ये है स्वतंत्रता का मजा। हे महान ऋषि, उस टींग के साथ घूमने के बजाय तुम पश्चिम क्यों नहीं गए? अगर वहां जाता तो ये जिंदगी जी पाता। उस सूत्र को प्राप्त करने के बाद तुम आगे क्या करोगे? सूत्र लेने के बाद सब कुछ अद्भुत हो जाएगा। मैं कर सकता हूँ। मैं जाऊंगा। वैसे ये अजीब बात है। मैंने पहले सोचा था कि मासिक धर्म के बाद बहुत सारी चीजें करनी होती है, लेकिन अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चलो ना हंगो पहाड़ पर जाते हैं। तुम बाहर कैसे आ गई? वो सुअर भाई सो गया। मैं जानता था वो सुअर किसी काम का नहीं। वैसे तुमने भागने का फायदा क्यों नहीं उठाया? मैंने वादा किया था, अपने भाई से मिलने का प्रायश्चित कर रही हूँ। तुम उस पहाड़ पर क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि अम्माओं ने कहा था वहाँ कोई चिंता और दुख नहीं है, एक चिंता मुक्त स्वर्ग। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपने भाई से मिल रही हूँ। अगर तुम वहाँ एकांतवास करने जाओगे तो अमर होने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर तुम उस पहाड़ पर जाओगी तो स्वर्ग तुम्हें जाने नहीं देगा, बल्कि वो स्थान को पृथ्वी पर पवित्र स्थान में बदल देगा। हाँ, सच में? तो फिर ठीक है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। मैं बस देखती रहूंगी। मुझे नहीं लगता मुझे कभी चिंता मुक्त स्थान मिलेगा। चिंता मुक्त स्थान क्या इस दुनिया में है कहीं? हम दोनों उस स्थान को ढूंढने जाए? सुनो, अगरवुड अपनी माँ को बचाने के लिए उस पहाड़ को क्यों काटी थी? वो 3 दिव्य माएं वास्तव में अमर है, क्योंकि मैंने अगरवुड को जन्म दिया था एक अमरता के साथ, और मैंने स्वर्ग के नियम का उल्लंघन किया और हाशन पहाड़ के दबाव में आ गया। अगरवुड ने अपने चाचा को हरा दिया और अपनी माँ को बचा लिया। वो महान है। ये दुख की बात है, मैं अपने माता पिता को नहीं जानती। मेरी कोई कहानी नहीं है। महानता? इसमें महानता की बात कहां से आई? ये तो सफर है त्याग और दर्द का। लेकिन एक कहानी तो है, तुम्हें इस मानव दुनिया में नहीं आना चाहिए था।
तुम उस कहानी में हो। साधु, शसिंग, बेजी। सफर तो बहुत कठिन है, लेकिन तब भी तुम एक साथ जा सकते हो। ये भी एक महानता है। शियोकी शायद महान नहीं बन सकती, लेकिन मेहनत तो कर सकती है, खुश रहने के लिए और साधारण व्यक्ति बनकर रहने के लिए। एक साधारण व्यक्ति? तो क्या तुम मुक्त हो जाओगी? हाँ? क्या चबा रहे हो? जड़ी बूटी। ये लो, इसे अपने हाथ पर लगा। अरे क्या हुआ? ये वो घास तो नहीं है जो लड़की में बदल देती और बोलती बंद कर देती है? गई भैंस पानी में। हे भगवान, ये तो हावी हो रहा है। मेरा व्हील खत्म हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मैं बहुत खुश नहीं हूँ। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं अपना मुंह धोने जा रही हूँ। मेरा मतलब जा रहा हूँ। सुअर भैया, सुअर भैया, वानर भाई। सुअर भैया, मुझे बहुत प्यास लगी है। वानर भाई पानी पीना चाहते हैं। यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। बताओ जल्दी, अपने हथियार डालते हो या मैं इसका गला काटूं? अदव, तुम इन्हें मारने की सोच भी कैसे सकते हो? मैं तो बस महाराज के आदेश का पालन कर रहा हूँ। और वैसे भी तुमने सुना होगा, एक दिन तो हम सबको ही मरना है। अय्या, तुम लोग कितने खूबसूरत लग रहे हो। तुम में से हर एक एकदम लाजवाब लग रहा है। वानर भाई, तुमने गलत जड़ी बूटी ले ली क्या? अपना मुंह खोलो प्यारे सुअर, मेरी बात मानोगे ना? वानर भाई, कितना मजा आ रहा है। महादृषि बह गया। जल्दी से अगरवत को ढूंढो, मैं तब इसे संभालूंगी। महान ऋषि, वानर राजा, महान ऋषि, महान ऋषि, महान ऋषि, महान ऋषि, महान ऋषि।
ऋषि मैं हूँ। खून जंगली हाथ दौड़ रही है। अपने असल रूप में बदल जाओ। मेरी ताकत देखो। वो तुम्हें मारने वाला था, तुमने उसे बचाया क्यों? 3 दिव्य माए, आप यहाँ कैसे? अगरवुड कहाँ है? वानर राज, ट्यांग सेंग की रक्षा कर पाए? अगरवुड का क्या करोगे तुम? अरे तो आप ही है वो 3 दिव्य माए। आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है मैंने। दरअसल बात यह है कि टंग साधु का अपहरण कर लिया गया, तो इस महान ऋषि ने अपनी सारी शक्ति खो दी है उस आत्मा बंधक को तोड़कर। अगरवुड यहाँ है इसलिए आई हूँ। तुम हो कौन? मैं जिसने टंग सिंह का अपहरण किया है, दरअसल वो मेरा भाई है। पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ मेरा भाई बुरा नहीं है, उसे गलतफहमी हुई है। छोटी लोमड़ी, तुम्हारी मासूमियत की खातिर मैं एक अपवाद बनाकर तुम्हें एक तरीका बताऊंगी। ये संतु नदी प्राणियों की इच्छा पूरी करती है। बस इस संतु नदी में जाओ, कमल पुष्प दिया का इस्तेमाल करो, इच्छाओं की आग को बुझा दो और तुम जीत जाओगी। ये संतु नदी है? क्या ये नार्सिस तालाब से भी गहरी है? मैं एक दानव से मिली थी जो इस संतु नदी की रक्षा कर रहा है। धन्यवाद महान ऋषि, मुझे एक और जादुई हथियार दिलाने के लिए। तुम सब एक ही दल के हो। तुम उसे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। सुनो भैया, एक ही गलती आप बार बार मत दोहराओ। और कोई रास्ता नहीं, आखिरी बिंदु तक लड़ना है। मैंने तुम्हें बचाया था, इसलिए नहीं कि तुम बदला लो। उसी दिन मुझे उस गरज को नहीं हटाना चाहिए था। शियोकी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? सिर्फ एक दिन? इससे फर्क नहीं पड़ता। इस वानर को मारने तक रुक जाओ, फिर तुम्हारी यादें ताजा हो जाएंगी। आपने मेरी यादों को मिटा दिया। तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें एक चिंता मुक्त स्थान चाहिए। तुम सिर्फ हमारी पक्ष की हो, हमारी सारी समस्या मिट जाएंगी। क्योंकि तुम सब कुछ सुनना नहीं चाहती, जिनको मैं देखना नहीं चाहता। मैंने वो सारी यादों को मिटा दिया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, आप बुरी चीजें कर रहे हो। जल्दी से जाओ और अगरवुड को ढूंढो। वादा करो इसे चोट मत पहुंचाना। मैं आपसे वादा करती हूँ। शियोकी, तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सब मेरी बात सुनो। हाँ उन दोनों को ढूंढ के लाओ, समझे? हाँ बिल्कुल। नहीं तो तुम सबके टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, अभी जाते हैं। वो देखो पहाड़ी भगवान। लेकिन मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। अगरवुड? क्या ये अगरवुड है? ये देवता विभाजन करने वाली कुल्हाड़ी है। ठीक है, आगे हमारे गुरु और शिष्य, याद करने का समय आ गया है। तुम यहीं रुकना। महान ऋषि, तुम मैं ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, मुझे घबराओ मत।
अरे ओ नादान बच्चे, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। सुन वुकोंग, आज तुम गए। मंकी किंग, जीतने का अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तुम हार कबूल करो और उन हरी पहाड़ियों को बचाओ। हमें आग पर से गुजरना ही होगा। तुम्हारा कहना है मैं पोते के सामने हार जाऊं? मेरे पास कोई जलाऊ लकड़ी नहीं है। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? आओ लड़ो मुझसे, खड़े हो जाओ। वही भारी बोझ उठा सकते हैं जो अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं तो सब के सब यहीं मारे जाएंगे। एक शिक्षक के रूप में मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था। अगली बार मुझे नजरअंदाज मत हाँ करना। ठीक है, ठीक है। हाँ। स्वतंत्र होने का मजा ही कुछ और है। अरे ऐसा क्या हुआ? सुअर भाई बताओ, बड़ा भाई बागी क्यों बन गए आने के बाद? ये तो विद्रोह है, विद्रोह। विद्रोह है? उन बागियों ने हमें गेंद की तरह उछाला। वानर भाई मुझे इतने माफ कर दो। ताकतवर होने के बावजूद उसके सामने झुक गए और फिर वानर भाई ने उसके जूते साफ कर दिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब तक शियोकी भी जाग गए। तुमने उनके पैर क्यों छुए? वो जो मौजूदा हालातों को जानता है वो होता है असली वीर। अब से मैं इन्हीं का अनुसरण शियोकी ने उस बात का स्वीकार नहीं किया, लेकिन तब तक उसको एक थप्पड़ मार के बेहोश कर दिया गया। तब मैंने देखा वानर भाई ने अपनी वफादारी कैसे दिखाई। उसे अपनी प्रशिक्षु चेन जियांग को मारने के लिए वानर सुन अंदर से बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी कदम दर कदम अगरवुड की ओर बढ़ता चला। रास्ते में अपमान और बोझ उठाने के अनुभव के बारे में सोच रहा था। शक्तिहीन था, लेकिन किसी को बख्शना नहीं चाह रहा था। वो अनंत क्रोध में बदल गया। उसने 5वें आत्मबंधन गोले को तोड़ा, लेकिन आत्मा को बांधने वाला आखिरी गोला टूटा नहीं। वानर सुन ने आखिरकार अगरवुड पर हमला कर दिया। फिर हम सब पकड़े गए। शिक्षक के लिए मन ठंडा लग रहा है। अच्छा, चलो खाना भी ठंडा हो रहा है। वानर भाई, तुम लोगों को खाना परोस रहे ये हो? सुअर का खाना है। तुम भी यार, मैंने तुम्हें गलत समझा। अपने गले की उस जंजीर को देखो, वो कुत्ते का पट्टा है। कुत्ते का पट्टा। ये प्रबोधन है। साधु हर घटना पर ध्यान देते हैं। वुकोंग के पास अपने विकल्प हैं, उसकी कोई निंदा नहीं करेगा। ये गुरु है। अपने आप को इतना महान मत समझो। काश तुमने मुझे हर बार गलत ना समझा होता। कोई अपने आप को इस तरह संकट में कैसे डाल सकता है? मैंने देखा मेरे भाई ने दरवाजा बंद क्यों किया। कोई बात नहीं, गुप्त सुरंग से जाती हूँ। ऐसे गंदे काम करना मेरी शान के खिलाफ है।
किसी और को जाके बोल। किसी को क्यों बोलूं? तू ही जाना उधर। हाँ ठीक है जाता हूँ। जल्दी से साफ कर दे। चलो चलो। हे सुनो, इस जंजीर को खोलने में मेरी मदद करो। हे इसे खोल दो ना। क्या मैं तुम्हें पहचानती हूँ? तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? क्या तुम यहाँ के नए निवासी हो? जाओ उन गटर की सफाई करो। सब खत्म हो गया। तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम्हारी याददाश्त मिट गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कहीं का नहीं रहा। वो देख रहा है? इधर आ जल्दी। कहाँ से आया तू? वो देख, वो महाराज का नया खजाना है। इसको जल्दी से वहाँ ले जाके रख दे। हे, तुम्हें याद है उन दिव्य माताओं ने क्या कहा था? इच्छाओं का दिया संतु नदी, मैं उन रोशनियों को बुझाने जा रहा हूँ। कौन हो तुम? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं चिल्लाकर कोई है? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बोलो कौन हो तुम? मैं वानर राजा हूँ, वानर राजा। ओह, तो वानर राजा यहाँ हमारा शौचालय साफ करने आया है। हाँ, क्या तुम्हारे पास वो सारी तस्वीरें हैं? तुम्हें उस बारे में कैसे तुम पता? सब जान जाओगी, बस एक बार खोलो। खोलो पीछे की तरफ। उस पन्ने पर मेरा हस्ताक्षर भी है। वानर राजा? सच में तुम वानर राजा हो? वो हो? चुप रहो। मेरा नाम मत लो, बस यहाँ से चलो। महान ऋषि तो तुम हो, पर तुम यहाँ बंदी क्यों बने हुए हो? बताओ। मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पहले यहाँ से चलो। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मेरे भाई से मिलो। आखिर सियार की पूंछ सामने आ ही गई। क्या? कहाँ? ओह, हे, चलो अपनी पूंछ साफ करो। तुम्हारी पूंछ मैली हो गई है, इससे फर्श साफ कर रही थी मेरे क्या? सामने बहाने नहीं। भैया, इस महान ऋषि को क्यों बंदी बनाया गया है? क्या बात है, वानर राजा पहले से ही मर चुका है। हाँ? सही कहा ना मैंने? सही कहा, मैं मर चुका हूँ। लेकिन जैसे तुम सोच रहे हो वैसे कुछ नहीं हुआ। ठीक है शियोकी, तुम्हारा आराम करने का समय आ गया। कह दो कि इनके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। उस हस्ताक्षर को किसने किया? निश्चित रूप से वानर राजा मरे नहीं है। तुम ऐसी बकवास चीजों पर विश्वास करती हो? पागल हो गई हो? चिल्लाओ मत, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूं, तो मैं भी तुम में से एक बन जाऊंगा। क्योंकि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। इसे लेकर जाओ। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वानर राजा मरा नहीं है। मैं ही वानर राजा हूँ। छोड़ो मुझे, चाहे तुम्हें विश्वास हो या ना हो। मैं जरूर। महान ऋषि गुफा में क्यों प्रकट हुए? मेरा भैया अचानक आक्रामक क्यों बन गया है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम मुझे पहचानती हो क्या? अमाओ, चल अंदर, अंदर चल। बंद कर इसे बांध दो यहाँ। कमीना वानर कहीं का, आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे बस करो भाई, मार डालूंगा वानर इसे। भाई नाटक रच रहे हैं। वानर भाई, वानर भाई तुम ठीक हो? ये नाटक है। वानर भाई समर्पण का नाटक कर रहे हैं। वो हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वुकोंग, तुम ठीक हो ना? मैं सच में थक गया हूँ। हाँ, थकान तो होगी ही। तुम्हें अब समझ आ गया होगा
कि तुम जिनसे लड़ते हो दर्द उन्हें भी होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और मुझे भरोसा है अनुभव कभी बेकार नहीं जाता। इनके मुंह से बदबू आ रही है। ये ले धो। महाराज, मेहमान आ चुके हैं। उनके लिए खाना और मांस बनवाना है। उबाल कर खाएंगे? ये तो मालूम नहीं, पूछना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। हम टंग साधु का मांस खाएंगे, इसका पता शियोकी को ना चले। हाँ? समझ गया महाराज। शियोकी? शियोकी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोले जा रहे हो। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे भलाई नहीं चाहिए। ये लो, ये लो, दो लो। वानर राजा, मैं आ गई हूँ। क्या तुम्हें याद है कि पहले क्या हुआ था? नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ मैं मेरे भाई से मिली और उसने क्या किया। हाँ, इसे लो। हाँ। भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, अभी नहीं। तुम दोनों गुरुजी का ख्याल रखो। आज तो तू गया। संभालो। वुलकोंग! वानर राजा, महान ऋषि, मेरा हाथ पकड़ लो। तो चलो हम हंगुआ पहाड़ पर चलते हैं। उसने कहा था कि होगु ओशन एक ऐसी जगह है जहाँ कोई चिंता नहीं, चिंता मुक्त स्थान। चिंता मुक्त स्थान क्या है इस दुनिया में कहीं? मुझे बौद्ध में विश्वास है। वो हर प्राणी पर दया करते हैं, चाहे मानव हो या दानव। तुम मेरा सुनहरा कुंडल वापस करोगी या नहीं? मेरी पूरी जिंदगी में तुम सच में उस महासभा को देख सकते हो। मेरा नाम शियोकी है। 7 का 7 9 और 8। महान ऋषि, मुझे सब याद आ गया। महान ऋषि, तुम ठीक तो हो? मेरे पोते का सिर पीतल का और भुजा लोहे की है, तुम उसे नहीं मार सकते। तो फिर ठीक है। मुझे अकेला छोड़ दो और जल्दी से उस रोशनी की तलाश करो। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। तो ये तुम हो? महान ऋषि, पिछली बार जो हुआ उसे दिल पर मत लेना। मुझे पता है मैं गलत थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमर बनने के लिए खुद को देख रही हूँ और विकसित कर रही हूँ। संतु नदी छोड़ने के बाद इस स्थान की रक्षा कर रही हूँ। क्या ये संतु नदी है? संतु नदी को देहु नाम से भी जाना जाता है। मेरे दिल में जो दबी हुई भावनाएं हैं वो आशापूर्ण और लालची हैं। हजारों इच्छाएं यहाँ परिलक्षित होती हैं। इच्छा जितनी प्रबल होगी, रोशनी उतनी तेज होगी। ये इच्छा का दीपक है, जरा देखो इसे। मैंने एक बार तुमसे कहा था ना, धर्म ग्रंथ प्राप्त करने के लिए पश्चिम तो जा रहे हो, पर तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। सोचना चाहिए था मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। एक रंग, एक इच्छा स्वार्थी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। लोकप्रियता की इच्छा, हिंसा की इच्छा, सत्ता की लालसा सभी शामिल हैं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी ये इच्छाएं हैं, वो टैंग साधु को बचाने के लिए पश्चिम जाने को तैयार था। लेकिन इसीलिए भले ही तुम्हें सच्चा धर्म ग्रंथ प्राप्त हो जाए, लेकिन आजादी नहीं मिलेगी। मैं अपनी किस्मत खुद तय करूंगा, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। महान ऋषि सोचते हैं कि वो बहुत सख्त हैं। ये सब इस भयानक चीज के कारण हुआ है। इतना भी कष्ट मत करो। अगर तुमने अपना सख्त घेरा उतार भी दिया तो तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। इच्छा और चिंता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हारी इच्छा जितनी प्रबल होगी, मुसीबत उतनी ही बढ़ जाएगी।
मेरा दिया कहाँ है? तुम्हारा दिया बहुत कमजोर पड़ गया था। हाल ही में वो और ज्यादा खूबसूरत बन गया है। संभवतः इच्छा उसका पीछा कर रही होगी। क्या सचमुच दुनिया में कोई चिंता मुक्त जगह नहीं है? बेपरवाह और निस्वार्थ मेरे बिना फिर जीवन का क्या मतलब है? बेपरवाह और निस्वार्थ, अब मुझे कोई चिंता नहीं। उसका क्या जो अपने भाई से मिलना चाहता है? वो रहा। महान ऋषि, महान ऋषि, महान ऋषि, तुरंत उस कमल लालटेन का उपयोग करो। सुन बुको, इस बार मैं तुम्हें तबाह करूंगा, लेकिन बिना इंसान बने। तो आओ फिर। शियोकी, तुमने मुझे बहुत निराश किया। वो तुम ही हो जिसने मुझे मौत की नींद सुला दी। मेरा भाई सुरक्षित और ठीक है। तो क्या तुम भी इस बंदर की तरफ से लड़ना चाहोगी? तुमने संतु नदी का संतुलन बिगाड़ दिया है। इच्छा लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब तक पर्याप्त शक्ति मौजूद है, इच्छा को साकार किया जा सकता है। शियोकी, तुम मुसीबत खड़ी कर रही हो। उसे नीचे रखो, नीचे रखो। मुझे माफ कर दो, हम शुरुआत से गलत थे। नदी में खतरा है। शियोकी! बेकार चीजें, आखिरी वाला मुझ पर छोड़ दो। आखिरकार मैं आ ही गया। आ गया। शियोकी, मानव की खुशबू। पीछे हटो।
मुझे माफ कर दो। मैंने काफी समय से किसी को नहीं देखा, तो मैं क्या करूं? बस एक सुनहरा कुंडल मुझ पे दबाव रखना चाहता है। क्या तुम मुझे आदेश देने का साहस कर रहे हो वानर राजा? श्योकी, मैंने आज तक जो कुछ भी किया उसका पछतावा नहीं। क्या तुम्हें मुझे बचाने का पछतावा है? इस तरह की 3 पैरों वाली बिल्ली कुंग-फू कर रही है। तुम कोई महान ऋषि नहीं हो, तुम हो ही नहीं सकते। तुम्हें कैसे पता? मुझे माफ कर दो, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। एक कमजोर और अक्षम सुन वुकोंग मर गया है और अब इस शरीर को मैं नियंत्रित कर रहा हूँ। तुम स्वर्ग पर कब्जा कर सकती हो या चाहो तो दुनिया को पूरी तरह बदल सकती हो। अमाओ, तुम अमाओ हो ना? अमाओ, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था महान ऋषि के साथ विलय के बाद तुम मुझे चिंता मुक्त स्थान पर ले जाओगे? तुम पागल हो गई हो क्या? चिंता मुक्त भूमि कितनी उबाऊ होगी। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमसे झूठ बोलने के लिए मुझे एक तो वजह चाहिए थी ना। तुमने कभी 100 वर्षों का जीवन अनुभव किया, वो भी एक कंगन में कैद रहकर? उसी तरह का दर्द और अकेलापन, उस तरह की मन की दशा बहुत ही दयनीय है। सच कहूं तो मैंने तुमसे हमेशा झूठ कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, सच में। तुम मुझे पसंद करते हो? तो तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? तुम उस डरपोक के बारे में पूछ रही हो क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो आंखों में धूल झोंकने वाला व्यक्ति था? मेरा सामना मत करो, मैं परेशान हो जाता हूँ। बाद में मुझे दोष मत देना। कौन है? कौन बोल रहा है? चुप हो जाओ। वानर भाई। गुरुजी, संभल के। गुरुजी,
मेरा आपसे एक सवाल है। तुमने मुझसे सवाल पूछने की पहल तो की, पूछो क्या है? ग्रंथ प्राप्त करने के लिए गुरुजी पश्चिम की ओर क्यों जा रहे हैं? आखिर राज क्या है? धर्म का प्रचार करना और लोगों की चिंताएं दूर करना है। बुद्ध ने सीधे धर्म ग्रंथ क्यों नहीं भेजे? क्या हमें वो प्राप्त करने के लिए वहां जाना ही होगा? अगर बुद्ध ने सीधे धर्म ग्रंथ भेजे तो दुनिया उसे स्वीकार नहीं करेगी। हम जिस वजह से पश्चिम जाना चाहते हैं वो वजह भटकते विचारों से छुटकारा पाना है, आपदाओं का अनुभव करना है, और मैं अभी भी संकल्पित हूँ। और इस तरह से हम योग्य उपदेशक बन सकते हैं। तो फिर भविष्य में अगर राक्षसों का सामना करना पड़े और हिंसा की जरूरत न रहे तो हम उन्हें हराएंगे कैसे? जहाँ डर है वहीं हत्या है। जब तुम किसी के जीवन का सम्मान अपने तहे दिल से करते हो तो वहाँ कोई डर नहीं रहता। मैं समझ गया गुरुजी। पश्चिम की ओर जाने वाला रास्ता इस बारे में नहीं है कि तुमने कितने राक्षसों को मारा, बल्कि इस बारे में है कि तुम्हें कितनी ऊर्जा मिल रही है। अपने भय और इच्छाओं पर काबू पाओ। चुप हो जाओ। सुन वुकोंग, सुन वुकोंग। तू डरपोक है, इसीलिए तू यहाँ छुपा है। तुम कौन हो? मैं अमाऊ हूँ। बस करो, अब कोई लड़ाई नहीं। कुछ किए बिना। इसे नीचे करो, इसे नीचे करो। मैं तुम्हीं से कह रहा हूँ, इसे नीचे रखो। ये हो क्या रहा है? मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। इंसान मजबूत तब बनता है जब उसकी शुरुआत चेतना के जागरण से होती है। ये संभव है। मुझे एक और अफसोस है, मुझे वो चिंता मुक्त जगह नहीं मिली। क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो गुरुजी के साथ धर्म ग्रंथों की खोज जारी रखना और मेरी मदद करना? ठीक है। अब इसे हमेशा पहनना होगा, नहीं पहनूंगा तो अजीब लगूंगा। महान ऋषि, हम स्वर्ग के आदेश पर आए हैं। जादुई कलाकृतियों को फिर से प्राप्त करो। जैसा आप कहें। महान ऋषि का वास्तव में पुनर्जन्म हुआ है। अपनी जिद पर बने रहें। महान ऋषि चला गया।
रात का खाना आपको देर रात में मिलेगा। जरूर। अगर वो मेरी तरफ से अपनी माँ से माफी मांगना। जी गुरुजी। ये लो। हाँ। भीड़ मत करो, भीड़ मत करो, ये सबके लिए है। ये वही है जो गरीब भिक्षु ने शास्त्रों के अनुसार दर्ज किया था। ये बहुत ही अच्छी औषधि है जिससे आप सबको मदद मिलेगी। विश्वास रखो, मिलेगा मिलेगा। औषधि सबको मिलेगी। मुझे भी बहुत बहुत मिलेगी ना, मुझे सबको मिलेगा। इतना अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे से पी लूंगा। ये लीजिए। दीजिए ना, ये नहीं। और दीजिए, और दीजिए, थोड़ा और। संभल के बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी सही थे। गांव वालों को मारने से संक्रमण नहीं मिटेगा। हमें अभी भी स्रोत को ढूंढना है। अच्छे कर्म ही बुराई से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। लाओशा, ये तुम्हारा बात का विचार है। तुमने उस समय कुछ क्यों नहीं किया? आपकी बात सही है। अगली बार मैं अपनी राय आपके सामने रखूंगा। इस हिम्मत से मुझे कोई संदिग्ध नहीं समझेगा। हाँ, इसने तुम्हें बिल्कुल सही सलाह दी है। और ऐसे ही इसकी बात मानोगे तो बहुत जल्द मुश्किल में पड़ जाओगे। फादर भाई, क्या आप भी? सही कह रहा है। लाओशा, तुम ऐसे संभल क्यों कर, यार? फिर से कोई समस्या मत पैदा करना। रुको, कहाँ भाग रहे हो? आगे जाओगे कहाँ? कौन कह रहा है?一场梦，对与错听谁分说？时间可共与过，凭谁定夺？不为神，便为魔，有谁能？ मिलते हैं भाई। अपने जीवित रहने की शक्ति मुझे देते जाओ। ये मुझे दे दो। तो मैं लांशन नहीं हूँ। मैं कौन हूँ ये अभी बताता हूँ तुम्हें।一场梦，对与错听谁分说？时间可共与过，凭谁定夺？不为神，便为魔，有谁能辩驳？可悲这红尘中你的选择。 把事已难，看尽人心颠簸，参悟不透，人磨心底困惑。岁月不忍，何为修成？只是空结果，到底是线索，亦或只是绳索？ 我也曾傲视山河，势如洪子命难得，意气风发，我笑苍天奈我。我也曾搅动干戈，踏碎这万事坎坷，踏不过这一句阿弥陀佛。 我也曾辗转反侧，10万8千个波折，斩了妖魔，还是斩了一个我。花开花落一
曾傲视山河，势如洪子明难得，意气风发，我笑苍天爱我。我也曾跳动干戈，踏碎这万事坎坷，踏不过这一句阿弥陀佛。我也曾辗转反侧，108000的波折，斩了妖魔，还是